ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। गामनी तो बेहोश है, ये तो पापा के साथ फेरे नहीं ले पाएगी। तो क्या करूं मैं? आइडिया। बाकी भैया जी, आप ही कहते हो ना, अगर कोई अच्छे काम के लिए झूठ बोलना पड़े तो वो रॉन्ग नहीं होता। गुनगुन, कहाँ जा रही हो? मोहन भैया, 1 मिनट। हाँ कीर्ति, बोलो। मामा ने आपको समझाया कि ये शादी होना कितना इम्पोर्टेंट है, राइट? हाँ, तो ये शादी होना तो इम्पोर्टेंट है ना, तो जाने दो। मोहन भैया, ये इम्पोर्टेंट है, पर क्या आप इससे खुश हैं? मोहन भैया, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि हमारे रिश्ते की डोर तुलसी भाभी ने थाम कर रखी थी। जब तक वो इस घर में थी ना, हमारे रिश्ते की मिठास भी बनी रही, और जब वो इस घर से चली गई ना मोहन भैया, हमारे रिश्ते की मिठास भी उसी दिन चली गई। वैसे तो हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं आया मोहन भैया, जैसा पहले था बिल्कुल वैसा ही है। पर सच तो ये है कि इतने सालों में हम सिर्फ नाम के भाई बहन रह गए। एक ही घर में रहने के बावजूद हम दो अनजानों जैसे बिहेव करने लग गए। तुम क्या बोल रही हो कीर्ति? मोहन भैया, आज प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए। मेरे दिल में ना ये बातें बहुत टाइम से है। आपने कभी ये सोचा कि इन दिनों जो हमारे रिश्ते में मिठास आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? राधा की वजह से। राधा ने मुझे और राहुल भैया को बार बार हमेशा ये याद दिलाएगी कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। हमें ये एहसास दिलाया कि अगर इस दुनिया में कोई इंसान है जो हमारी परेशानियां हमसे पहले जान लेता तो वो आप है मोहन भैया। उस दिन पता है, जब मैं बस में फंस गई थी और आपने मुझे बचाया था, मैंने आपके हाथ पर वो बंधी राखी देखी। जो मैंने आपको बांधी थी, उस पल ने ना मोहन भैया आपसे हुए सारे झगड़े, सारी लड़ाइयां भुला दी और बचपन की सारी प्यारी यादें याद दिला दी। जब आपकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मेरे और राहुल भैया के इर्द गिर्द घूमती थी। आपको याद है मोहन भैया, कैसे जब आप मेरे स्कूल के पहले दिन मुझे अपनी साइकिल से छोड़ने आए थे, कैसे मुझे आप मोटी नाक कहकर चिढ़ाते रहते थे, और जब मैं चिढ़ जाती थी तो मुझे आइसक्रीम लाकर खिलाते थे। आपको पता है कैसे आप जब एक दिन मुझे कॉलेज छोड़ने आए थे, मेरे कॉलेज के पहले दिन, तो आपने ग्राउंड में खड़े रहकर अनाउंस करवाया था कि मैं कि अगर किसी ने मेरी छोटी बहन को छेड़ा तो मुर्गा बना दूंगा। हाँ, कैसे जब आप अजीत से पहली बार मिले थे तो आपने मुझे कहा था कि अजीत बहुत भोला है, पर ना तेरे लिए बेस्ट है। और मैंने आपकी बात मान ली थी। मोहन भैया, आपने मुझे पूरी जिंदगी सही राह दिखाई है, मेरा ख्याल रखा है, मेरे हर राइट डिसीजन में मेरा साथ दिया है। और आज जब आप एक गलत डिसीजन लेने जा रहे तो मैं कैसे चुप बैठ जाऊं मोहन भैया? आप प्लीज दामिनी से शादी मत करिए। मैं आपकी जिंदगी खराब होते हुए नहीं देख सकती मोहन भैया। ओके कीर्ति, दामिनी इतनी बुरी नहीं है जितना कि तुम लोग समझते हो। हाँ, थोड़ी जिद्दी है पर सुधर जाएगी ना। पता है, आज गुनगुन उसे पसंद नहीं करती, कल को तो करेगी।
इसलिए हो जाने दो ना। मोहन भैया। ओए, बहुत बड़ी हो गई हो तुम। बड़ा भाई कौन है? आप। बस फिर? तो सही गलत का जो फर्क है ना, पता है मुझे। इसलिए बोल रहा हूं, हो जाने तो ना शादी, तुम कर लेते ऐसे। मोहन भैया प्लीज मेरी बात। मम्मा, मैं जो करने वाली हूँ उसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। आप मेरे साथ चलोगी ना? आप मेरी टीम में हो ना? रोती नहीं। आपको एक बात बताएं, हर मम्मा अपने बच्चे की टीम में हमेशा होती है और वो उनके साथ बेस्ट प्लेयर होती है। हम जानते हैं कि आपने अपनी मम्मा को कभी नहीं देखा, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं ना, आज आपकी मम्मा आपसे बहुत प्यार करती थी और जिस तरह से आप अपनी मम्मा से बातें कर रहे थे ना, वो देखकर तो यही लगता है कि आप भी अपनी मम्मा से बहुत प्यार करते हो, है ना? और ये बात को कोई कभी नहीं बदल सकता बेटा। पर अब टाइम आ गया है कि आप किसी और को भी चांस दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पापा ने हमें चांस दिया था। अगर आपके पापा ने हमें अपनी मम्मा बनने का चांस नहीं दिया होता ना, तो ना हम उनकी मम्मा बन पाते और ना ही आपकी दादी। जो हमें जन्म देती है ना, वो तो हमारी मम्मा होती ही है, पर ऐसा नहीं है कि कोई और हमारी मम्मा नहीं बन सकता। देखो गुनगुन, आपकी मम्मा के चले जाने के बाद आपके पापा कितने अलोन हो गए थे, पर उन्होंने कभी आपसे कंप्लेन की नहीं ना? वो हमेशा आपके मम्मा और पापा दोनों बनने की कोशिश करते रहे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।